Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all financial functions is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सिंपल मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1. आइएगा मूव करते हैं मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के एक क्वेश्चन के ऊपर. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर मैं सिंपल मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को टेक अप करूंगा. सबसे पहले अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के मीनिंग को देखते हैं. ए लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल इज ए टेबल that shows a sequence of calculation over the life of a loan. हम इसके अंदर एक टेबल को बनाएंगे और उस टेबल के अंदर हम इस लोन की डिफरेंट कैलकुलेशंस को करेंगे. जब कोई टेबल बना के लोन की डिफरेंट कैलकुलेशंस को किया जाए दैट इज लोन अमॉर्टाइजेशन. यहीं पर मैं आपको मॉर्गेज के मीनिंग को क्लियर कर रहा हूँ. When a lender gives loan to a client against the security of fixed asset like land or building, it is termed as मॉर्गेज. जब कोई लेंडर उधार देने वाला व्यक्ति अपने किसी क्लाइंट को अपने किसी कस्टमर को फिक्स असेट्स की सिक्योरिटी लेके लोन देता है देन दिस इज टर्म्ड एज मॉर्गेज. फिक्स असेट्स के अंदर आप लैंड या बिल्डिंग का केस ले सकते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी अन्य व्यक्ति से लैंड या बिल्डिंग की सिक्योरिटी देके कोई लोन को रेज करता है then that particular asset is termed as mortgage. हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है. Mr. X buys a house for rupees 10 lakh. He pays rupees 2,50,000 as cash down payment. He avails finance of rupees 7,50,000 on 1st January 2020 at 7.9% rate of interest for a period of 10 years from a bank. प्रिपेयर ए लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल. इन फैक्ट्स के बेस के ऊपर अब हमें लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को बनाना है. तो सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से कुछ डेटा की इनपुट ले रहा हूँ. द प्राइस ऑफ द हाउस इज रुपीज 10 लाख. डाउन पेमेंट इज 2,50,000. फाइनेंस्ड अमाउंट इज 7,50,000. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस 7.9%. टर्म, this is for 10 years. Now Mr. X has to make monthly payment to the banker. This is in terms of installment. Installment को कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है PMT. PMT के फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. तो यहाँ पर मैंने रेट के ऊपर क्लिक कर दिया. स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ये एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जबकि पेमेंट मंथली होगी. इट मीन्स मुझे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करके मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है. कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड. दैट नंबर ऑफ पीरियड इज 10 ईयर्स. अगेन ये 10 ईयर्स के अंदर है तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मंथ्स. कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज PV. PV is present value. Present value is loan of rupees 7,50,000. Comma. The next argument is optional, that is FV. FV is future value. 10 साल ये लोन का अमाउंट रीपे करने के बाद कितना अमाउंट रह जाना चाहिए, तो मैं कहता हूँ 0 अमाउंट रहना चाहिए. कॉमा. सो फ्यूचर वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0 आ गई. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज टाइप. टाइप के केस के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 0 एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 बिगनिंग ऑफ द पीरियड. मिस्टर एक्स पेमेंट करेगा हर महीने एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो मैंने 0 के ऊपर क्लिक कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया 9,059 रुपीज़ 99 पैसा. अब मुझे लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल को यहाँ पर बनाना है. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैलेंस का अमाउंट दे रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू 7,50,000. तो मैंने B5 के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दिया. आई प्रेस एंटर. मेरे पास 7,50,000 रुपीज़ यहाँ पर अमाउंट आ गया.
ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने फर्स्ट मंथ के एंड में पे करनी है, तो मैंने यहाँ पर 1 दे दिया। हमें यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है कि ये लोन 1 जनवरी 2020 को लिया गया है, तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी 2020 दे रहा हूँ। पेमेंट के केस के अंदर मैं यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रहा हूँ, दैट इज B8। स्टूडेंट नोट कीजिएगा कि ये अमाउंट तो थ्रू आउट द पीरियड सेम रहेगा, तो मैं F4 को यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास पेमेंट का अमाउंट आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट। इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज इक्वल्स टू द बैलेंस अमाउंट which is given to us in cell number F11. This is multiplied by parenthesis start B6। क्योंकि स्टूडेंट ये 7.90% का रेट फिक्स रहना है, तो मैं इस पर्टिकुलर सेल को F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूँ। दिस इज डिवाइडेड बाय 12 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो गया। Now I need to calculate the principal amount. प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इक्वल्स टू का सिंबल दिया और ये मैं माइनस दे रहा हूँ। माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस इंटरेस्ट अमाउंट। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 4,122 रुपीज़ 49 पैसा आ गया। नाउ द बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, दिस इज इक्वल्स टू F11 माइनस E12। आई प्रेस एंटर। मैंने यहाँ पे एंटर को प्रेस किया तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल कर आ गया। अभी तक हमने यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ किया है। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इन फंक्शंस को दे रहा हूँ। इंटरेस्ट के केस के अंदर हमने जिस फॉर्मूले को लिखा वो फॉर्मूला मैं इस सेल के ऊपर दे रहा हूँ। सिमिलरली प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो मैं प्रिंसिपल सेल के ऊपर दे रहा हूँ और बैलेंस के अमाउंट को हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किया। ये मैं बैलेंस वाले सेल के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, मैंने ये जो फंक्शन और फार्मूलाज यूज़ किए हैं ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इनके ऊपर लिख दिए। सेकेंड मंथ की इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया और अब मुझे यहाँ पर सेकेंड मंथ को लेना है, दैट इज 1 फरवरी 2020। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा। इंटरेस्ट अमाउंट को मैंने नीचे ड्रैग किया, प्रिंसिपल अमाउंट को भी मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ और ये बैलेंस के अमाउंट को भी मैंने सेकेंड मंथ के अंदर नीचे ड्रैग कर दिया। मैं इस सेकेंड लाइन को पूरी सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई ड्रैग इट डाउन अप टू 120। आप देखिएगा 120 मंथ्स के बाद हमारे पास ये लोन का अमाउंट 0 हो गया। This was a case of simple mortgage amortization schedule. मिस्टर एक्स ने एक पर्टिकुलर घर को गिरवी रख के एक बैंकर से लोन लिया है और उसके लिए हमने जिस पर्टिकुलर टेबल को यहाँ बनाया, दिस इज नोन एज मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मैं उम्मीद करूँगा ये मॉर्गेज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अब बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।